तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश 100 मार्क्स के समरी सीरीज का पार्ट नंबर 8 को देखने वाले हैं। इससे पहले इस सीरीज का 7 पार्ट का वीडियो बन करके अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए समरी फॉर 2021 और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आप घर पर रह करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के समरी को देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है आई हैव ए ड्रीम, जो लिखा गया हुआ मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। ये समरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस समरी को अच्छे से याद ही कर जाइए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आई हैव अ ड्रीम के समरी को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आपको एग्जाम देना है तो आपके लिए मैं इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स का स्टडी मटेरियल तैयार कर चुका हूं, जो पीडीएफ के रूप में मिलेगा। इस नोट्स को पढ़ने के बाद आप 90+ मार्क्स आराम से ला सकते हैं और इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह के गेस पेपर या नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 180 रुपया पे करना होगा। इंग्लिश का चार्ज 100 रुपया और हिंदी का 80 रुपया है। आप हमें 8083216409 पे पेटीएम या फ़ोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए। व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगा। यही नंबर है 8083216409। आप इस पे जो है सो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समरी को शुरू करते हैं और समझते हैं। I have a dream is a speech delivered by Martin Luther King Jr. in Lincoln Memorial in Washington DC in 1963। तो आई हैव अ ड्रीम जो है एक स्पीच है। जिस तरह से आप भारत इज माय होम देखे वो भी एक स्पीच था, ठीक उसी प्रकार आई हैव अ ड्रीम भी जो है सो एक स्पीच है। और ये भाषण मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन में है। ये हॉल जो है 1963 ईस्वी में ये भाषण दिया गया था। तो उसी भाषण के कुछ अंश को निकाल करके आपके चैप्टर में जो है सो दे दिया गया है। चलिए आगे जो है सो क्या लिखा गया है। ही वॉज बॉर्न ऑन 15 जुलाई 1929 और मार्टिन लूथर किंग का जन्म 15 जनवरी 1929 ईस्वी को हुआ है। He was influenced by Gandhi ji and also supported non-violence and got Nobel Prize in 1964। और ये मार्टिन लूथर किंग जो थे वो महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और साथ में महात्मा गांधी से अगर प्रभावित थे तो सिंपल सी बात है नन वायलेंस को ये सपोर्ट किए, कि नन वायलेंस को, अहिंसा को जैसे सपोर्ट किए और अपने देश के जो नेग्रोस थे उसको आज़ादी जो है सो दिलवाए थे। और इसीलिए इनको जो है सो पीस में नोबेल प्राइज जो है सो कब मिला था 1964 ईस्वी में। और महात्मा गांधी से इतने प्रभावित थे कि ये भारत आकर के कुछ महीना रह करके महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं और उसके बाद अपने देश में जाकर के जो है वहाँ के जो लोग हैं, जो काले लोग हैं, नेग्रोज है, उसको आज़ादी दिलवाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि महात्मा गांधी से कितना प्रभावित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। In this speech, he raised his voice against American government as American government was not in favor of them। इस स्पीच में यानी कि जो भाषण दिया गया था आई हैव अ ड्रीम, इस स्पीच में मार्टिन लूथर किंग जो है अपनी आवाज़ अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ उठाते हैं, वहाँ की जो सरकार थी उनके खिलाफ उठाते हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार जो है सो उसके पक्ष में नहीं थी। यहाँ तक कि कोई भी अधिकार जो है सो नेग्रोज को नहीं मिला था, नहीं तो वोट डालने का अधिकार मिला था, नहीं तो बस में सवारी करने का अधिकार मिला था। अगर बस में आप सवार हैं, जो नेग्रोज हैं अगर सवार थे उस समय और बस सवारी कर रहे हैं, अगर सीट मिल चुका, बैठ चुके हैं, लेकिन अगर अगले बस स्टॉपेज पे कोई वाइट मैन आता है तो उसको अधिकार है वाइट मैन को कि जो काला भी सीट बैठा हुआ उसको उठा दे और वो बैठ जाए। तो नेग्रोज को किसी भी तरह का अधिकार जो है सो नहीं मिला था। इसीलिए जो है मार्टिन लूथर किंग जो है वो वहाँ के सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। Actually, 100 years ago, the great president of America, Abraham Lincoln, signed the Emancipation Proclamation। This proclamation freed all Negroes। अब यहाँ पे बात क्या है कि 100 साल पहले जब ये भाषण दी गई थी मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, तो वो कहते हैं अपने भाषण में कि 100 साल पहले अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे साइन किया था। ये इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन एक घोषणा पत्र है और इस घोषणा पत्र में ये कहा गया कि जो भी नेग्रोज जो है सो
जिसको अधिकार नहीं मिला हुआ है, उसको गुलाम बना करके रखा गया हुआ है, तो इसको आज़ादी दे रहा है, इसको आज़ाद कर रहा है। अब हर एक अधिकार जो है सो नेग्रोज को मिलेगा। और ये जो घोषणा पत्र है वो सब नेग्रोज को आज़ाद कर दिया था। लेकिन आगे क्या कहते हैं मार्टिन लूथर किंग, बट 100 ईयर्स लेटर नेग्रोज आर नॉट फ्री। लेकिन मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि आज 100 साल बाद भी नेग्रोज आज़ाद नहीं है, नेग्रोज को अधिकार नहीं मिला है। दे लिव इन घेटोज एंड फाइंड नो जस्टिस। वो अभी भी घेटोज में रह रहे हैं और उसको कोई अधिकार नहीं मिला। घेटोज क्या होता है? शहर के एक ऐसी बस्ती होती है जहाँ पे जो है एक ही समुदाय, एक ही जाति के लोग रहते हों और वो लोग बहुत ही गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हों, उसको हम लोग घेटो कहते हैं। और कोई भी अधिकार उसको नहीं मिल रहा है। He says that they had to live life of deported persons, though they are native. मार्टिन लूथर किंग ये भी कहते हैं कि उन लोग को ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है जिससे कोई बाहर से आकर के बसे हो, यानी कि उसको यहाँ पे रहने का कोई भी लीगल जो है अधिकार नहीं मिला हुआ, वो यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो यहाँ का नेटिव हुई, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन फिर भी जो है हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि मैं कहीं बाहर से आकर के बस चुका हूँ और कुछ दिनों के लिए हूँ, यहाँ पे रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। He says that Negroes can't wait any longer. The movement will continue unabated till the Negroes gets जस्टिस। और यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग ये कहते हैं कि अब नेग्रो जो है सो ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करेगा और ये आंदोलन जो है सो जारी रहेगा। तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक जो है सो नेग्रोज को न्याय नहीं मिल जाए, अधिकार जो है सो नहीं मिल जाए। मार्टिन लूथर हैज़ अ ड्रीम दैट वन डे नेग्रोज विल गेट फ्रीडम। मार्टिन लूथर किंग को एक सपना है कि एक दिन जो है नेग्रोज आज़ाद होगा। ही हैज़ अ ड्रीम दैट वन डे all of them black people and white people will sing together we are free। और उनको एक सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वाइट और ब्लैक दोनों एक साथ जो है सो गा सकेंगे कि हम फ्री हैं, हम फ्री हैं, हम आज़ाद हैं। तो ये जो है सो आपको जो है सो चैप्टर था आई हैव अ ड्रीम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।